आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते में माँ और बच्चे के शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं, क्या-क्या नए डेवलपमेंट होते हैं और आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है इस हफ्ते में। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। अभी तक आपको ये पता चल चुका है कि आप प्रेग्नेंट हैं। 6 वीक्स तक आपको कुछ कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए हैं और आप और पूरी फैमिली बहुत खुश है। लेकिन 7वें हफ्ते में ये जो हार्मोनल चेंजेस शरीर में चल रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी और भी बढ़ जाएगी। इसलिए इसकी वजह से होने वाले जो सिम्टम्स हैं, जैसे आपको ज्यादा नॉजिया होगा, ज्यादा वॉमिटिंग होगी, ज्यादा गिडीनेस होगी, ज्यादा आपके मूड चेंजेस होंगे, आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, इरिटेशन होगी, हेडेक हो सकता है। तो जो प्रेगनेंसी के नॉर्मल सिम्टम्स हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि शरीर में हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ रहा है। अब एक और हार्मोन जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, इसका लेवल भी बॉडी में बढ़ रहा है। इस हार्मोन का जो मेन एक्शन होता है, मेन काम होता है, वो ये होता है कि इसे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना होता है। बेसिकली यूट्रस को रिलैक्स करता है। यूट्रस रिलैक्सिंग हार्मोन होता है जिससे बच्चा जहां पर चिपका है वहां आराम से चिपका रहे और प्रेगनेंसी में यूट्रस इरिटेट ना हो और आपको समय से पहले दर्द ना स्टार्ट हो। लेकिन यूट्रस की मसल्स के अलावा भी ये बॉडी की अदर मसल्स पर काम करता है। जैसे ये आपकी इंटेस्टाइनल मसल्स पे काम करेगा जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। ये आपकी गैस्ट्रिक मसल्स पे काम करेगा और स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देगा जिसकी वजह से आपको ज्यादा एसिडिटी होगी। ये हार्मोन जो है इसका एक थर्मोजेनिक इफेक्ट भी होता है, इसलिए आपको जो है बॉडी अपनी गर्म गर्म सी लगती है। ऐसा लगता है कि आपको फीवर है, पर जब आप थर्मामीटर में चेक करेंगे तो फीवर नहीं होगा। इसकी वजह से आपको हेडेक भी हो सकता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम होता है डायलेट करना, रिलैक्स करना। तो ये वेसल्स को भी रिलैक्स करता है जिसकी वजह से आपको हेडेक भी हो सकता है। तो ये तो वो चेंजेस थे जो महिला के शरीर में होते हैं। इन सिम्टम्स से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स उन्हीं को होते हैं जिनकी हेल्दी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही होती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ये पॉजिटिवली लेना है कि मेरी प्रेगनेंसी, मेरा बच्चा जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे में क्या क्या बदलाव होते हैं 7वें हफ्ते में। बच्चा बढ़ के अब 1 इंच का हो गया है और थोड़ा सा बीन शेप का लगने लगा है। आंख, नाक, कान, पैलेट और बच्चे की आर्म बर्ड्स और बच्चे के लेग बर्ड्स ये सब बनने शुरू हो चुके हैं। 7वें हफ्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हो चुका होता है, वो ये है कि बच्चे की धड़कन जो है वो अल्ट्रासाउंड में आ जाती है। अगर 7वें हफ्ते तक भी बच्चे की धड़कन हम अल्ट्रासाउंड में नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये डाउटफुल हो जाता है और हो सकता है कि आप मिस्ड अबॉर्शन में लैंड अप करने वाले हैं। तो इसलिए आपको 7वें हफ्ते तक अगर आप अपने डॉक्टर से नहीं मिली हैं तो जरूर मिलिए और एक अल्ट्रासोनोग्राफी जरूर करवाइए। हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है जिससे आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहे और आपको एक अच्छा स्वस्थ बच्चा मिले। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि आपको नॉजिया वॉमिटिंग बढ़ जाएगा, तो नॉजिया वॉमिटिंग बढ़ रहा है इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ी थोड़ी देर में खाइए। बहुत लंबे समय तक जब आप फास्टिंग रहती हैं तो आपको एसिडिटी होती है। एसिडिटी जो है इस नॉजिया वॉमिटिंग को बढ़ा देती है, उसकी वजह से आपको और भी ज्यादा खाने का मन नहीं करता है और जो आप खाती हैं उसको भी आप वॉमिट कर देती हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा खाइए। ऑयली फ्राइड फूड मत खाइए, जंक फूड मत खाइए और जो खाने का मन है, मतलब जिस चीज के लिए आपको क्रेविंग हो रही है, टेस्ट डेवलप हो रहा है, वही खाइए। ये सोच के मत खाइए कि मेरा वेट गेन कैसे होगा। शुरू के 3 महीने में कोई वेट गेन मदर का नहीं होता है। इनफैक्ट अगर नॉजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है तो आपको वेट लॉस भी हो सकता है। अपनी डाइट में आप पानी खूब सारा पीजिए, इसे आपके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करेगा, आपको जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उससे भी आपको बचाएगा। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में खूब सारे फ्रूट्स को भी इंक्लूड करिए। फ्रूट्स आपको मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स भी देंगे और साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीव करेंगे। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उनको जो है हल्का हल्का सा पेन बना रहता है। तो देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वाला पेन, क्योंकि यूट्रस बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग पेन होना नॉर्मल है। ऐसा लगभग सभी महिलाओं को होता है। लेकिन अगर आपको पेन के साथ में स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है या आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं जैसे कि पीरियड्स में होते हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। उसमें हमें एक यूरिन इन्फेक्शन और रूल आउट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि यूरिन या वजाइनल इन्फेक्शन है जिसे महिला लोअर एब्डोमिनल पेन की तरह प्रेजेंट करती है। इसके बाद एक और बड़ी कॉमन कंप्लेन होती है पेशेंट्स की इस टाइम पर कि वो जब भी
उठते हैं तो उन्हें एकदम से चक्कर आ जाते हैं। तो इसलिए होता है क्योंकि शरीर में जो है वेज़ोडाइलेशन हो रहा है, तो जो ब्लड है उसकी पूलिंग होती है पैरों में। जैसे आप लेटे और आप सडनली खड़े हो गए तो आपको एक चक्कर आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि कभी भी झटके के साथ नहीं खड़ा होना है। अगर आप लेटे हैं तो पहले बैठिए, 2-3-4-5 मिनट बैठिए, अपने पैर को चलाइए और उसके बाद आप खड़े होइए। और पानी का इंटेक, पानी, ग्लूकॉन डी या ORS या नारियल पानी या शिकंजी, नींबू पानी, जिस भी फॉर्म में आपको सूट कर रहा है उस फॉर्म में आप बार बार लेते रहिए। नमक का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको फोलिक एसिड का सेवन करते रहना है। अगर अभी तक आप अपने डॉक्टर से नहीं मिले हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 7th वीक में आप जाके अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।